नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से लगभग जो रेलवे का जो पेपर हो रहा है या होने वाला है उससे करीब करीब आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रकार का भी जो डाउट रहेगा आपका उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। हर एक टाइप का लगभग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। आप भली भांति जानते हैं ये आपको 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन है और मेरा पूरा गारंटी है आपसे कि जब ये आप पढ़ लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपसे यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा गारंटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन है GARNISA, ग्रीनियस को इस शब्द में लिखा जाता है, तो उस कोड में जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्ड को कैसे लिख दिया है, इस वर्ड को कैसे लिख दिया है। इसी प्रकार से इस वर्ड को भी लिखेंगे हम। तो सबसे पहले इससे हम कंपेयर करेंगे इसमें कि इससे ए शब्द बना है तो इससे अगला शब्द कौन बनेगा, है ना। तो ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे स्टार्ट क्या किया है, आर जी, मतलब 3 शब्द को ले लेंगे, है ना। कौन कौन, RGA। यहाँ पे देखिए 3 शब्द है RGA, यानी ये जो है वर्ड तीसरा को पहले लिखा है, तीसरा को क्या किया है, पहले लिखा है यहाँ पे, है ना। आर को यहाँ पे पहला स्थान दिया है। या फिर ऐसे हम लोग इसको सबसे अच्छा कर लेंगे, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए आर कौन सा है, 3 है, जी है 1, ए है 2, आई कौन सा है 5, एन कौन सा है 4, एच है 7, उसके बाद 6 है, यानी 3 1 2। तो इसमें हम देख लेंगे कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन लेंगे पहले, 3 नंबर कौन है, एन, 1 नंबर है जी, फिर 2 नंबर है ई, 5 नंबर कौन है ओ, 4 नंबर है आई, फिर आपको कौन सा 7 नंबर है एस और यू। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। समझ गए कैसे होगा। सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ उसको हम कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है। अब इसमें से कैसे लिखा है, आर है तीसरा, तो तीसरा को पहले लिया है, फिर 1 2, इस तरह से कैसे कैसे है इसको कर लिए। तीसरा वर्ड पहले आया, फिर पहला आया, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर सातवां, फिर छठा, इस तरह से। तो इसमें भी 1 2 3 7 तक लिख लिए और इसमें जो रूल फॉलो किया है उसी रूल को फॉलो करते हुए पहले कौन सा लिए, इसमें से तीसरा, तो तीसरा कौन सा है एन, फिर लिए पहला तो जी, फिर उसके बाद दूसरा ई, फिर पांचवा ओ, फिर चौथा 4, इस तरह से करते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। तो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और दूसरा मेथड से और दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलें, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन दूसरा है कि किसी सांकेतिक भाषा में गेयर को 5 9 3 4 तथा रिप को 4 8 6 9 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। किसको पहले देख लेंगे, GE
इसको क्या लिखा जाता है? 5 9 3 4। फिर रिप को RIPE, रिप को क्या लिखा जाता है? 4 8 6 9, ये लिखा जाता है। तो पूछ रहा है किसका? पेन, PAGE, इसका पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि P को क्या लिखा है। P को लिखा है 6, तो 6 ले लेंगे। A को क्या लिखा है? 3 ले लेंगे। G को क्या लिखा है? 5 ले लेंगे। E को 9 है ना। तो क्या आएगा आंसर? आंसर जो आ जाएगा मेरा 6 3 5 9। टिक करना है और अपना आंसर को सही करना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए एकदम आराम से इसको इस प्रकार लिख ले और आसानी से इसको सॉल्व कर दे। ठीक है, चलिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि b बराबर 6 e बराबर 15 हो तो रॉक को कैसे लिखा जाएगा। अब हम समझते हैं कि जब ABCD लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ क्या है? b बराबर 6 और e बराबर 15। जब हम बात करते हैं ABCD का तो b जो है सेकेंड नंबर का लेटर है, यानी b दूसरे स्थान पे आता है और e के कौन से स्थान पे आता है? 5वें स्थान पे आता है। तो जब हम जानते हैं कि b जो है दूसरे स्थान पे आया है और e 5वें स्थान पे आया है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया है और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आ गया है? 6 और 15 आया है ना। इस तरह से यानी 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे किसको? रॉक को, ROCK। अब देखेंगे हम लोग R कौन से स्थान पे आता है। तो ABCD जब जानते हैं हम लोग, अगर नंबरिंग याद है तो सही है और नहीं अगर नंबरिंग याद है तो आप उस ABCD लिख लें और लेटर को गिन के आप बना सकते हैं। तो बहुत को तो याद होगा क्योंकि मैथ में भी नाम लिखाता है आजकल, है ना। अपना अपना नाम बहुत सारे लोग मैथ में भी लिख देते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू सब जानते हैं, लेकिन मैथ में भी लिखने के लिए नाम बहुत सारे जानते हैं, कोडिंग बहुत सारे, है ना। चलिए, तो R जो होता है 18 नंबर का है, O जो है आपको 15 नंबर का है और C है 3 नंबर का 11 नंबर पर। ये तो बुझौनिया वाला है ना। ABCD के 11वां अक्षर पर K आता है तो कहता है K आता है ना। तो वो बात नहीं है। देखिए क्या क्या है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 18 × 54, 15 × 45, 3 × 9, 11 9 99। आराम से कर देंगे इसको, है ना। तो गुना करके और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिए जा रहे हैं मित्रों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी देखें, आपको भी फायदा हो। जग भला तो सब भला। चलिए, इधर से आ जाए। चलिए कोई, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को टा ना, गो होम को क्या लिखा जाता है? टा अना, तथा स्वीट होम को क्या लिखा जाता है? ना जा, ना जा। स्वीट एंड श्योर को क्या लिखा जाता है? पा सा जा लिखा जाता है। तो उस भाषा में श्योर के लिए कौन सा शब्द होगा, है ना। जैसे हम लोग जब जानते हैं क ख तो सब लोग लिखना जानते हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। तो अगर कोई कह दे कि हम मैसेज टाइप करना जानते हैं ना, व्हाट्सएप पे बात करते हैं कहीं भी, तो क्या करते हैं? तुरंत लिख देते हैं हम, हाँ। यस नहीं लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से टाइप करते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार का कुछ आपको सांकेतिक भाषा दिया गया है। जैसे गो होम, गो होम, गो होम के लिए कौन सा सांकेतिक भाषा है? ता ना। इसमें समझना यह है कि इसमें भी 2 वर्ड है, एक गो है एक होम है। यहाँ भी है टा है ना है, यानी इस तरह से लिखा है। उसके बाद क्या है? स्वीट होम।
स्वीट होम। स्वीट होम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? ना, जा, ना, जा। और तीसरा है स्वीट एंड श्योर। स्वीट एंड श्योर, इसके लिए जो यूज किया है वर्ड पा, सा, जा। इस यहाँ भी है 1 2 3 वर्ड है, यहाँ पे 3 वर्ड है। अब देखते हैं हम लोग कि पहले अगर 2 में हम लेते हैं, 1 और 2 में, तो होम होम क्या है? दोनों में कॉमन है भाई, दोनों में होम क्या है? कॉमन है। तो इसमें भी देख लेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है, तो ना और ना है। यानी हम कह सकते हैं कि होम के लिए कौन सा यूज हुआ है? होम के लिए दोनों में जो कॉमन है कौन है? ना है। क्लियर हो गए? अब चलते हैं, बात करते हैं हम दूसरा और तीसरा में देखते हैं। तो दूसरा और तीसरा में स्वीट मैच कर रहा है, यहाँ दूसरा और तीसरा में जा मैच कर रहा है ना। तो स्वीट के लिए क्या हो गया? SWWT। स्वीट के लिए जो हो गया वो हो गया जा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग, हाँ, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, 1 मिनट बता दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, वो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है पा, बी में दिया हुआ है सा, सी में दिया हुआ है पा या सा, और डी में दिया हुआ है जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है, अधूरी है। तो देखिए यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई एक वर्ड बचता, तो जैसे यहाँ पे 2 वर्ड बचता, चाहे मान लेते हैं यहाँ भी गो रहता और यहाँ भी गो है, तो ये दोनों मैच कर जाता और इसमें से कोई एक मैच करता तो होता। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एंड भी है, श्योर भी है, और यहाँ पे पा भी है, सा भी है, यहाँ पे गो है, यानी बचना नहीं चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूछा है कि श्योर का कौन सा होगा, तो यहाँ पे जानकारी अधूरी है, यानी जानकारी पूरी नहीं है, इसीलिए उसका कोई परफेक्ट वर्ड नहीं हो सकता है दोस्तों। चले इसके बाद मैं देखता हूँ, दूसरे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए कहता है कि किसी खास कोड में, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, किसी खास कोड में ना, पा, का, सो का अर्थ है BIRDS, बर्ड्स, फ्लाई, वेरी, हाई। कहता है कि ना, पा, का, सो का अर्थ क्या है? वर्ड्स, फ्लाई, वेरी, हाई। ठीक है, इधर भी 4 इधर भी 4, बात बराबर है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि री, सो, ला, पा का अर्थ है बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और टी, ने, का, वो का अर्थ है द पैरोट्स कुड फ्लाई। इधर भी कितना है? 4, इधर भी 4। इस भाषा में हाई का कोड क्या होगा? क्या पूछा है? हाई। हाई का कोड क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं है, बस तसल्ली से दिमाग को एकदम ठंडा रखिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 2 में हम फर्स्ट और सेकंड में हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन मिल रहा है। तो ये तो सो मिल रहा है दोस्तों, सो मिल रहा है। अब दोनों में देखिए कौन मिल रहा है, तो चलिए बर्ड मिल गया दोनों में।
तो हम क्या करेंगे, आराम से लिखेंगे कि सो का अर्थ क्या हो गया, BIRBS वर्ड्स में। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड में और कोई मिल रहा है, पा मिल रहा है, पा है, पा है। तो इसमें और कोई मिल रहा है, भेरी मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड में। हम यहाँ पे पा का मतलब भेरी कर देते हैं। क्लियर है? चलिए और कोई मिल रहा है फर्स्ट सेकंड में? नहीं, और तो कोई नहीं मिल रहा है। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं। तो सेकंड और थर्ड की बात जब करते हैं तो कुछ मिल रहा है? नहीं। चलिए यहाँ तो नहीं मिल रहा, ओकर। तो फर्स्ट और थर्ड में करते हैं तो का मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा मिल रहा है, फ्लाई मिल रहा है ना। फर्स्ट और थर्ड में कौन मिल रहा है, फ्लाई। किसका? का मतलब फ्लाई है। अब आप बताइए, इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया, क्या बच गया, एक हाई बच गया। तो हाई का एक कौन सा रह गया भाई, ना। तो हाई का क्या हो जाएगा, आंसर ना हो जाएगा। समझे? जैसे 3 का तो मतलब निकल गया, इधर भी 3 का मतलब निकल गया, तो यहाँ पे एक हाई बच गया चौथा में, यहाँ पे इस लाइन में एक ना बच गया, यानी हाई का मतलब क्या है, ना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आया आप इस तरह से इसको आराम से लिख लें, उसके बाद बना दें। आपको टाइम नहीं लगेगा और सही जाएगा और परफेक्ट आंसर आएगा उसका। ठीक है? तो आप लोग इसे नोट कर लें और ध्यानपूर्वक देखें। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि 256 का अर्थ लाल रंग चाक, क्या है 256 का मतलब क्या अर्थ क्या हो गया, लाल रंग चाक। मतलब समझिए, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है ना, बराबर है। फिर कह रहा है 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, हरे रंग फूल। ठीक है। 245 का अर्थ है, 245 का अर्थ है सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक। तो बताएं सफेद को किस अंक से संकेतित किया जाएगा, सफेद को किस अंक से संकेतित किया जाएगा। तो कुछ नहीं, बस सेम जो पहला जो बताए थे उसी प्रकार से देखेंगे। पहले पहला और दूसरा में कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्लियर है? तो पहला और दूसरा में कौन सा मिल रहा है, तो पहला दूसरा में रंग मिल रहा है ना। तो यानी कौन सा, 5 का मतलब कौन सा हो गया, 5 का मतलब है रंग हो गया। अब देखिए पहला और दूसरा में और कोई वर्ड मिल रहा है, नहीं। अब दूसरा और तीसरा में देख लेंगे। तो दूसरा और तीसरा की बात करें तो कौन सा मिल रहा है, कोई मिल रहा है, कोई अंक नहीं मिल रहा है। तीनों में देखेंगे तो 5 5 5 मिल रहा है और तीनों में रंग भी मिल रहा है, तो 5 का तो यहीं पे क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि पहला और तीसरा में, पहला और तीसरा में 2 मिल रहा है, तो पहला और तीसरा में कोई मिल रहा है क्या, चाक मिल रहा है। 2 का मतलब क्या हो गया, चाक। अब आप देखिए 2 का मतलब चाक हो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में इसमें भी 2 अंक का मतलब निकल गया, 1 अंक छूट गया 4, और यहाँ पे 1 वर्ड छूट गया सफेद। तो सफेद का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए, और आ भी रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक दिन आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, और आने वाले भी एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे करके जाएं और पूरा वीडियो देखें और समझ लें कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है?
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार का आगे दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दीजिएगा, और जब पसंद आ गया है या कोई प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।